वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है 1.6 यानी प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो हमें पता लगाना है कि प्रिसिजन किस चीज को कहते हैं और एक्यूरेसी किसको कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मजे की डायग्राम बनी हुई है। यहाँ बहुत एक हैप्पी सा फेस है, हमें उसकी दो आंखें नजर आ रही हैं, नोजी है एंड उसके लिप्स भी हैं। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, ये है एक आपकी वो वाली फिगर जिसके साथ आपने बाकी दो को मैच करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक परफेक्ट इमेज मौजूद है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी ऐसी तस्वीर है जो इसके साथ मैच कर रही है। हमने देखा सबसे पहले इसको, इसकी आईज हमें इसके मुकाबले में छोटी लग रही है। फिर हमने देखा नोज को, नोज ये बिल्कुल सेंटर में था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया है। और लिप्स ऑलमोस्ट तकरीबन हमें सेम नजर आ रही है। इट मीन्स कि ये तस्वीर बनी तो जरूर है लेकिन एग्जैक्टली इससे मैच नहीं कर रही। तो वो चीजें जहाँ पे जो एक दूसरे के क्लोज तो होंगी लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं होगी, उसको हम कहते हैं ये प्रिसाइज वैल्यू है या प्रिसाइज है। और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी वाली फिगर को देखें तो इसमें हमें आईज जो हैं वो तकरीबन इक्वल नजर आ रही है कि दोनों की मोटी मोटी आंखें हैं। नोज को अगर हम देखें तो वो भी हमें एक जगह पे लग रहे हैं, इसकी निस्बत कि ये बिल्कुल ही नीचे आ चुका था। और लिप्स भी ऑलमोस्ट मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारी ये वाली फिगर इससे बिल्कुल एक्यूरेटली मैच कर रही है। तो ऐसी चीजों में हम कंसीडर करते हैं एक्यूरेसी को। ये तो हमने फिगर्स की बात कर ली। अगर हम मेजरमेंट्स के हवाले से बात करें, बीकर में हमने कोई लिक्विड लिया लाइक वाटर, मिल्क, कुछ भी, हनी भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक ऐसी फिगर आ चुकी है जिसके साथ हमने बाकी दो को मैच करना है। हमारे पास यहाँ पे लेवल पे आ रहा है जी 1.5 लीटर कोई लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे हमने देखा कि 1.5 तो यहाँ आ रहा था लेकिन हमारा लिक्विड थोड़ा सा उससे नीचे आ गया है। इट मीन्स 1.3 भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं आई। इट मीन्स ये प्रिसाइज तो है, उसके करीब करीब है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। तो जब भी एग्जैक्टली चीज नहीं मिलेगी, करीब करीब वैल्यू मिलेगी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू से, वो चीज होगी प्रिसिजन। यहाँ पे हमने देखा तो हमें एग्जैक्टली 1.5 मिल गया। इट मीन्स कि जब ये मैप कर चुका है तो यहाँ पे एक्यूरेसी आ चुकी है। ये तो हमने जनरल लैंग्वेज में बात कर ली। अब हम एग्जैक्टली फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें कि हमें फिजिक्स क्या बता रही है प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बारे में। तो हमारे पास प्रिसिजन जो है वो डिपेंड करती है कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो कितनी माइन्यूट वैल्यू भी कंसीडर कर सकती है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर के केस में 0.001 सेंटीमीटर तक भी रीडिंग ली जा सकती है। इट मीन्स अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हो और आपने ले लीजिए 15.333, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 15.5, लेकिन इसने क्या किया, इसने बिल्कुल आपको काफी ज्यादा वैल्यूज तो दे दी, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम पॉइंट के बाद भी उतने डिजिट्स लगा सकते हैं, उतनी रीडिंग ले सकते हैं जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। तो हमारी प्रिसिजन सारी की सारी डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। दूसरी तरफ बात करते हैं एक्यूरेसी की, कि अब एक्यूरेसी किस पर डिपेंड कर रही है। हमने कहा एक्यूरेसी में ये चीज तो परफेक्ट है कि हमारे पास बिल्कुल तकरीबन वही वैल्यू आनी चाहिए जो हमें रिक्वायर है, जो हमें पता है। अब अगर एक्यूरेसी उसी चीज का नाम है तो ये किस पर डिपेंड कर रही है। ये डिपेंड करती है कि उस चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को जब आप एग्जैक्ट मेजर की गई वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज में वैल्यू आती है। अब ये परसेंटेज क्या बता रही है कि ठीक है, हम कह देते हैं
एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन क्या पता कि इसमें 0.4% का थोड़ा बहुत एरर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमारी ये जो चीज बता रही होती है वो एक्यूरेसी को बता रही होती है कि ठीक है इतनी तो है, लेकिन चांस है कि इतना सा एरर एग्जिस्ट कर जाए। और जबकि प्रिसिजन के केस में हमें पता होता है कि लीस्ट काउंट अगर इतने तक जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि प्रिसाइज वैल्यू आ रही होगी। तो आज हमने क्या स्टडी किया, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, जो हमें क्या बताते हैं कि अगर वैल्यू प्रिसाइज होगी इट मींस कि वो हमारी जो हमें रिक्वायर है उसके करीब तरीन वैल्यू होगी। जबकि एक्यूरेट क्या होगी, एक्यूरेसी क्या होगी, वो वैल्यू जो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, हाँ पॉसिबल है कि उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी मौजूद हो।